हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे अपना मोशन का नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मोशन। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। मैंने कुछ पहले से फॉर्मेट तैयार किए हुए हैं जिससे कि हम कम टाइम में चीज़ें ज़्यादा सीख पाएंगे। पहला टॉपिक है अपना डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला हम डिस्कस करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के सारे ग्राफ्स, जिसमें सबसे पहला आता है व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट। यानी कि सर, अगर कोई बॉडी, अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पॉइंट ए पर है एट अ पर्टिकुलर क्लॉक ऑफ टाइम, ठीक है, और सर काफ़ी देर बाद एट अनदर क्लॉक ऑफ टाइम, काफ़ी देर बाद भी उसकी पोजीशन फिक्स है, वो ए पर ही है सर, यानी कि इसको कहते हैं द बॉडी इज इन रेस्ट। बॉडी किस में है? रेस्ट में। रेफरेंस पॉइंट्स के साथ बॉडी का पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। तो सर बॉडी तो रेस्ट में है, तो रेस्ट में है तो बेटा ये एक पर्टिकुलर स्केल पे, से स्केल पे, अगर ये एक स्केल है, स्केल पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे है, समय बीतता जा रहा है, समय बीतता जा रहा है, टाइम गुजरता जा रहा है, लेकिन बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। तो यहाँ पर इसको मैंने कैसे टेबल में रिप्रेजेंट किया है, देखो, ये अपना टाइम है टी, ये अपना टाइम टी है जो बढ़ता जा रहा है, बीतता जा रहा है, बीतता जा रहा है, लेकिन बॉडी एक फिक्स पॉइंट पर है। सर फिक्स पॉइंट क्या? बेटा मान लेते हैं कि एक स्केल पर या तो वो ए पॉइंट पर है या बी पॉइंट पर है या सी पॉइंट पर, किसी भी एक फिक्स पॉइंट पर है, ठीक है बेटा। ओके, देन उस बॉडी ने अपनी पोजीशन चेंज नहीं की। पहले सेकंड में भी वो बॉडी उधर ही थे, दूसरे सेकंड में भी वो बॉडी उधर ही है, तीसरे सेकंड में भी वो बॉडी उधर ही है। तो ऐसे सिचुएशन में सर इसका ग्राफ किस तरीके से बनेगा? तो बेटा इसका ग्राफ बनेगा लेट द बॉडी इज एट रेस्ट एक्स। तो इसका ग्राफ जब हम प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ बनेगा एक स्ट्रेट लाइन। ये ग्राफ क्या बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है बेटा, ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में बनेगा। क्लियर है? ये ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ये बता रहा है कि ये इंक्रीजिंग है टाइम, ये टाइम इंक्रीजिंग है। देखिए अपना जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अपना जो बाई एक्सिस है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देखिए बॉडी एक फिक्स पॉइंट पर, एक्स पॉइंट पर है। क्या बॉडी ने डिस्टेंस चेंज किया? आंसर इज नो सर। बॉडी तो एक्स पर ही है, डिस्टेंस चेंज करता, ऊपर जाता, बढ़ता डिस्टेंस तो अपवर्ड शिफ्ट होता, गिरता तो डाउनवर्ड शिफ्ट होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है बेटा, यानी कि बॉडी ने अपना डिस्टेंस चेंज नहीं किया, डिस्टेंस कांस्टेंट है, टाइम गुजरता जा रहा है। तो इन द केस व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट, द डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज a straight line parallel to the x axis when x axis represents the time। क्लियर है इतनी बात? डिस्टेंस टाइम ग्राफ इस तरीके से बनेगा। डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट x है, उस x से बॉडी कुछ भी अप एंड डाउन नहीं होती है। अगर बेटा डिस्टेंस चेंज होगी तो बॉडी अप और डाउन जाएगी, टाइम चेंज होगा तो ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट होगा, टाइम जितना बढ़ेगा ग्राफ राइट वर्ड शिफ्ट होगा। क्लियर है क्या? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इन द रेस्ट इज इन दिस मैनर। आगे चलें। नेक्स्ट है सेकंड ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, इसका मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एक गाड़ी है जो पॉइंट ए से चलती है और हर यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम के बाद यूनिफॉर्म डिस्टेंस ट्रेवल करते हुए वो बी तक पहुंच जाती है। से हर एक सेकंड में उसने 10 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया होता है, यानी कि पहले सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड्स में 20 मीटर्स, 3 सेकंड में 30 मीटर और 4 सेकंड में 40 मीटर एंड सो ऑन। इस तरीके से एक बॉडी ने अपना मोशन ट्रेवल किया होता है। यानी कि मोशन कैसा है सर? यूनिफॉर्म है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस कवर कर रहा है इन यूनिट टाइम वो कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट डिस्टेंस इन यूनिट टाइम हम कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हमारा मोशन है वो कैसा है? कांस्टेंट है। यहाँ ध्यान रखना, ये डिस्टेंस है 10 और 20, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है फ्रॉम द बिगिनिंग, ये फ्रॉम द बिगिनिंग। पहले एक सेकंड में हम 10 पे आए, फिर 2 सेकंड में हम 20 पे गए, तो यहाँ पर एक और एक 10, 10 और 10, पहले सेकंड का 10, दूसरे सेकंड का 10 मिलाकर 20 है ये। ठीक है ना? यानी कि ऐसा नहीं कि सेकंड सेकंड में हम 20 चले, ऐसा नहीं। पहले सेकंड में हम 10 चले,
फिर दूसरे सेकंड में कुल मिलाकर 20 चले, ठीक है क्या। अगर मैं इसको कार्टेशियन प्लेन पर ग्राफ पर प्लॉट करूंगा तो देखो, अगर मैं इन पॉइंट्स को प्लॉट करूं तो बेटा देखो, 1 के साथ 10, 2 के साथ 20, 3 के साथ 30, 4 50, 40, 5 50, 6 60, इस तरीके से ये साइमल्टेनियस पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे। यानी कि 1 सेकंड के बाद गाड़ी किधर पहुंच जाएगी, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10, एट अ डिस्टेंस ऑफ 10। 2 सेकंड के बाद गाड़ी पहुंच जाएगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। 3 सेकंड के बाद गाड़ी पहुंचेगी एट अ डिस्टेंस ऑफ 30, ठीक है ना। अगर सर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करें तो ग्राफ कैसा आएगा, तो बेटा वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा। ग्राफ कैसा आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगा जो ओरिजिन से पास होगा और इस तरीके से फर्स्ट कार्टेशियन के मिड से पास होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के मिड से पास होगा। क्लियर है, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्लियर है क्या, ये है आपका यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ इन द केस व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन। होप सो आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैं डायग्राम के थ्रू इस कंडीशन को एक्सप्लेन करता हूं। पॉइंट ए से गाड़ी स्टार्ट करती है, पहले एक यूनिट टाइम में गाड़ी इधर आ जाती है, फिर अगले यूनिट टाइम में गाड़ी इधर आ जाती है, फिर अगले यूनिट टाइम में गाड़ी इधर आ जाती है, और फिर अगले यूनिट टाइम में गाड़ी सी बी पर आ जाती है। तो बेटा ये पहला डिस्टेंस, ये दूसरा डिस्टेंस, ये तीसरा डिस्टेंस, ये चौथा डिस्टेंस, ठीक है ना। पहले यूनिट टाइम में गाड़ी चली 10, फिर दोबारा से 10 चली तो टोटल हो गया 20, फिर दोबारा से गाड़ी कितना चली कि टोटल 35 हो जाए, तो सर 15 चली, तो अब टोटल हो गया 35। फिर दोबारा से गाड़ी कितना चलेगी टोटल 50 हो जाए, तो सर फिर से 15 चला, ओके। फिर दोबारा से मैं बी को यहाँ से शिफ्ट कर लेता हूँ, बी। फिर दोबारा से गाड़ी कितना चलेगी टोटल 70 हो जाए, तो सर 20। तो इस तरीके से गाड़ी ने मूव किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, टाइम तो हमने यूनिफॉर्म रखा बेटा, टाइम यूनिफॉर्म जानबूझकर रखा है, अदरवाइज नॉन यूनिफॉर्म भी ले सकते थे। हर 1 यूनिट टाइम में देखो जो मोशन है, जो डिस्टेंस कवर किया है, पहला 10, दूसरा 10, फिर 15, फिर 15, फिर 20, क्या ये सारे इक्वल है? द आंसर इज नो, क्योंकि ये सारे इक्वल नहीं है। तो दिस काइंड ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसको नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है बेटा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, तो सर इसका ग्राफ किस किस तरीके से बनेगा। अब बेटा यहाँ पर गाड़ी या तो वी कैन से, हम स्पीड गाड़ी की बढ़ सकती थी, गाड़ी तेज चल सकती थी या स्लो चल सकती थी। स्पीड बढ़ती है या स्लो होती है, अकॉर्डिंगली ग्राफ वेरी कर जाता है। मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूँ। तो पहले गाड़ी 1 with 10, at the point 2 20, at the point 3 35, at the point 3 35, at the point 4 50, at the point 5 70। तो इसको हम फ्री हैंड से ज्वाइन करेंगे तो आप देखेंगे ये कुछ कुछ एक इस तरीके का कर्व आपको मिलेगा, ठीक है ना। वो थोड़ा सा डॉट मिसमैच किए, बट कुछ कुछ इस तरीके का आपको कर्व लाइन मिल जाएगा, ठीक है। ये है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा बेटा, अगर यहाँ पे गाड़ी की रफ्तार जैसे यहाँ तो थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही थी, अगर गाड़ी की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही होती तो ये ग्राफ आपको मिलता। देखो यहाँ पर गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है तो ग्राफ में क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, टाइम जो है वो कम चेंज होगा लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा चेंज होगा। देखो टाइम का स्लोप इतना शिफ्ट किया जबकि डिस्टेंस का स्लोप इतना शिफ्ट किया, ठीक है। क्लियर है, तो ये बताता है कि गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही है, ठीक है बेटा। क्लियर है। अगर यहीं पे सर अगर इस गाड़ी की रफ्तार स्लो हो रही होती तो देखो ये ग्राफ इस तरीके से मूव करता, ठीक है। यहाँ पर क्या होता, डिस्टेंस का स्लोप
कम शिफ्ट किया होता और टाइम का स्लोप ज़्यादा शिफ्ट किया होता, यानी कि टाइम ज़्यादा बीत जाता और डिस्टेंस कम गुजर पाता, यानी कि गाड़ी की रफ्तार स्लो हो रही है। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आती है। तो इस तरीके से ये ग्राफ डिज़ाइन हो जाता। समझ में आया? ये थे आपके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला केस, व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट द ग्राफ इज जस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस वेयर एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट्स द टाइम। ठीक है। व्हेन द कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन, जब कोई गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है, ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, तो हमने देखा कि जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट के मिड से पास होगा, ओरिजिन से गुजरेगा। ओके। नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, अगर बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो इसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो बॉडी की स्पीड बढ़ती जा रही हो या बॉडी की स्पीड गिरती जा रही हो। दोनों ही केस में जो ग्राफ है वो कर्व लाइन बनेगा, वो कर्वी लीनियर ग्राफ बनेगा, वो कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। इतनी बातें समझ में आती हैं। ये हमने डिस्कस किया डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये हमने सारे डिस्टेंस टाइम ग्राफ डिस्कस किए बेटा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है इसमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नेक्स्ट है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, क्लियर है, ध्यान रखना। ओके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में आते हैं। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी बेटा रेस्ट में है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो इसके मीटर में, वेलोसिटी मीटर में बताओ स्पीड कितनी आएगी सर? 0। टाइम 1 पर, टाइम 1 पर इसकी स्पीड क्या है? 0। अगर बॉडी रेस्ट में है तो टाइम 2 पर, टाइम 2 पर वेलोसिटी मीटर में स्पीड कितनी आएगी सर? 0 आएगी। चलते गए टाइम सर बढ़ता गया, टाइम बढ़ता गया, अभी भी बताओ सर इसकी स्पीड क्या आ रही है? 0 आ रही है। क्यों? क्योंकि सर बॉडी तो रेस्ट में है। तो बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो टाइम, घड़ी घूमती जाएगी, घड़ी बीतती जाएगी, समय बीतता जाएगा, लेकिन उसके मीटर में जो डिस्टेंस है वो सॉरी जो वेलोसिटी है वो 0 रहेगी, रफ्तार कितनी रहेगी? 0 रहेगी, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है। ठीक है बेटा, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं। जनरली हम ग्राफ्स में एक्स एक्सिस पर टाइम लेते हैं और वाई एक्सिस पर सेकंड वेरिएबल लेते हैं। तो सेकंड वेरिएबल वेलोसिटी को हमने लिया वाई एक्सिस पर और टाइम को लिया एक्स एक्सिस पर। ठीक है बेटा, तो ध्यान से समझो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान से समझना। एट फर्स्ट टाइम t0 पर बॉडी किधर है? t0 पर बॉडी किधर है सर? इधर है, वेलोसिटी 0। ओके, टाइम 1 हो गया, अभी बताओ वेलोसिटी क्या है सर? टाइम 1 पर भी वेलोसिटी क्या है? 0। ओके, टाइम 2 पर भी वेलोसिटी क्या है? 0। टाइम 3 पर भी वेलोसिटी 0। टाइम 4 पर भी वेलोसिटी 0। तो इस तरीके से बेटा अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो इसका ग्राफ बनेगा आपका एक्स एक्सिस। The velocity time graph when the body is in rest is on the x-axis, x-axis पर फॉल करेगा, क्योंकि वेलोसिटी जरा भी रहेगी नहीं, ऊपर ही नहीं जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी ये फॉल नहीं कर पाएगा। इतनी बात समझ में आती है? हाँ जी। अब हम आते हैं अपने सेकंड ग्राफ की तरफ, जो है व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म, यानी कि यहाँ पर गाड़ी रेस्ट में है? नहीं सर, गाड़ी तो मूविंग है। ओके, मूविंग है, यस। तो देखिए इनिशियली अगर किसी गाड़ी की पोजीशन ए पॉइंट पर इधर है, ठीक है, और इन 1 यूनिट टाइम उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, है ना, फिर अगले 1 यूनिट टाइम में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, फिर अगले 1 यूनिट टाइम में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस किया, और इस तरीके से बॉडी ए से चलते चलते बी तक पहुंची, जहां हर यूनिट टाइम में उसने 20 मीटर का डिस्टेंस ही कवर किया हो। ओके, तो एक बात बताओ, क्या घड़ी चलती जा रही है? यस सर, घड़ी तो चलती जा रही है। कौन सा वाला रह गया? ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, एक रह गया, ये वाला। यस सर, घड़ी तो चलती जा रही है बेटा, घड़ी का सिंबल है। ओके, ये मैंने बना दिया, घड़ी का सिंबल, घड़ी तो चलती जा रही है। ओके, तो बताओ जो गाड़ी का मीटर है, वोल्ट मीटर, वेलोसिटी मीटर, सॉरी वेलोसिटी मीटर, यहाँ पे मैं वेलोसिटी मीटर के लिए भी लिख रहा हूँ, टेक्निकली वोल्ट मीटर होता है वैसे, ये बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम वेलोसिटी मीटर, स्पीडोमीटर जो है, स्पीडोमीटर है गाड़ी का, उसमें बताओ कितना आ रहा है सर? 20 मीटर, अभी भी 20 मीटर, अभी भी 20 मीटर। प्रैक्टिकली ये मीटर पर सेकेंड होगा बेटा, स्पीड है ना ये, मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है क्या? ओके, समझ में आया बेटा? इसको कहते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी सेम है गाड़ी के मीटर में, एक फिक्स रफ्तार है जो कांस्टेंट है,
जनरली अगर हम एक लॉन्ग हाईवे पे जाते हैं तो कई बार एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस हम विदाउट चेंजिंग द एक्सीलरेशन हम एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ में चलते रहते, ठीक है, कई बार ऐसा होता है, ठीक है, ओके। तो सर इसमें ग्राफ क्या रहेगा, देखो बताओ, आप खुद बताओ। एट फर्स्ट यूनिट ऑफ टाइम द बॉडी इज एट 20 मीटर, ओके। एट सेकेंड यूनिट ऑफ टाइम द बॉडी इज एट 20 मीटर, वेलोसिटी 20 मीटर मीटर में, थर्ड में एट 20, फोर्थ में एट 20, फिफ्थ में एट 20 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। इस तरीके से अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूंगा तो ये किस तरीके का ग्राफ बनेगा, जो बेटा एक लाइन बनेगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये पैरेलल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। द ग्राफ ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्लियर है क्या? इस तरीके का ग्राफ बनेगा। उसका रीजन ये रहा, आप टेबल बनाकर ग्राफ बनाएंगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है when there is change in velocity, जब वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अभी तो वेलोसिटी बेटा देखो, पहला हमने देखा वेलोसिटी जीरो, दूसरा हमने देखा वेलोसिटी कांस्टेंट, अब हम देख रहे हैं वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। अब वेलोसिटी में जो चेंज होगा ना वो दो टाइप का चेंज होगा बेटा, या तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। तो पहले मैंने इंक्रीजिंग वेलोसिटी को लिया जिसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, ठीक है बेटा। इंक्रीजिंग वेलोसिटी में भी दो टाइप के केस बनेंगे। केस फर्स्ट, जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा, और दूसरा केस सेकंड जब नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब वेलोसिटी बढ़ती जा रही है और एक समान दर से, रेट से बढ़ रही है, यानी कि हर सेकंड में बराबर रफ्तार बढ़ती जा रही है। यानी कि मीटर में सबसे पहले रफ्तार अगर एक सेकंड पे 10 था, फिर अगले एक सेकंड में 20 हो गया, फिर अगले एक सेकंड में 30 हो गया, यानी कि हर सेकंड बराबर 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 रफ्तार बढ़ती जा रही है, वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। इसको हम कहते हैं इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जिसको हम जानते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के नाम से, ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया घड़ी में टाइम है 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, और मीटर में जो स्पीडोमीटर है गाड़ी का, उसमें रफ्तार आ रही है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, ये मीटर पर सेकेंड है, ठीक है बेटा, एंड सो ऑन। क्लियर है? ओके। तो सर इसका ग्राफ बनाएंगे, तो देखो इसका ग्राफ कैसा बनेगा बेटा, 1 के साथ 10, 2 के साथ 20, 3 के साथ 30, 4 के साथ 40, 5 के साथ 50, 6 के साथ 60 एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ठीक है क्या। जब मैं इस ग्राफ को प्लॉट करूंगा तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन बन जाएगा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट की मिड से पास होगा, ओरिजिन से गुजरेगा, ठीक है बेटा। ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या? आगे चले, नेक्स्ट है velocity time graph in case of acceleration, but here acceleration is non uniform acceleration। बेटा क्या है यहाँ पे सर, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी कि एक्सेलरेशन है, रफ्तार बढ़ रही है यस, लेकिन एक जैसा नहीं बढ़ रही है। पहले सेकंड में 10 बढ़ गया, फिर 15 बढ़ गया, फिर 5 बढ़ गया, फिर 20 बढ़ गया, फिर 25 बढ़ गया, फिर 10 बढ़ गया, ऐसा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। क्लियर है बेटा? अल्टीमेट बढ़ रही है लेकिन एक समान नहीं बढ़ रही है, इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके। तो देखो ध्यान से, जो घड़ी है, घड़ी में टाइम चेंज होता जा रहा है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट बढ़ता जा रहा है। गाड़ी का मीटर में वेलोसिटी ये भी चेंज हो रहा है सर। पहले टाइम पर 1 सेकंड में 10 था, 20 हो गया सर, 35 हो गया, 55 हो गया, 70 हो गया, 10, 20, 35, 55 एंड 70, ओके, बढ़ रहा है। क्या ये हर सेकंड में बराबर चेंज हो रहा है? देखते हैं। पहले सेकंड में 10 था, दूसरे में 20, कितना चेंज हुआ सर, 10 का। तीसरे में 35 सर, कितना चेंज हुआ, 15 का। क्या ये बराबर है? द आंसर इज नो। तो सर क्या यहाँ पर ये एक्सेलेशन यूनिफॉर्म है? द आंसर इज नो, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन है, ठीक है बेटा। इसका ग्राफ अगर बनाएंगे तो देखो ग्राफ कैसा बन जाएगा। ओके, पहला एक सेकेंड रुको, मैं इसको थोड़ा सा सेट करता हूँ। हाँ जी, अब आसान रहेगा ग्राफ बनाना। ओके, हाँ जी, देखिए
सर 1 सेकंड के टाइम पर, ये इंफॉर्मेशन है, ये ग्राफ है, इसको पुट करेंगे बेटा। 1 सेकंड के टाइम पर गाड़ी में मीटर में जो जो रफ्तार है, वेलोसिटी है, वो सर 10 है। ओके सर 2 सेकंड के टाइम पर ये 20 है। यस सर 3 सेकंड के टाइम पर ये हो गया 35। ओके सर 4 सेकंड के टाइम पर ये हो गया सर 55। ओके सर 5 सेकंड के टाइम पर ये बन गया जाकर 70। यस ओके तो बेटा इसको फ्री हैंड कर्व की फॉर्म में जोड़ देंगे अगर हम, तो देखो आप लगभग आपको इस तरीके का यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब बढ़ जा रहा है। हाँ यहाँ पर एक खासियत है, टाइम कम चेंज हो रहा है जबकि वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज है, पॉजिटिव चेंज है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है। क्लियर है? ये ग्राफ डाउनवर्ड भी हो सकता था नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन में। डाउनवर्ड मीन टू से थोड़ा सा, जैसे ये कर्व अपना इस तरीके से है, अल्टरनेटिव ये कर्व थोड़ा इस तरीके से भी हो सकता था, चलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये समझ में आया बेटा? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन का ग्राफ समझ में आया ना? एक्सेलेरेशन तो है लेकिन एक जैसा नहीं है, चेंज होता जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? हर बार रफ्तार में रफ्तार बढ़ रही है, रफ्तार अल्टीमेट बढ़ रही है, लेकिन हर बार बराबर नहीं बढ़ रही। कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी ज़्यादा बढ़ती है, कभी थोड़ी बढ़ती है, कभी ज़्यादा बढ़ती है। बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। यानी कि 10 से 20 नहीं हो रही है, 10 से बढ़ रहा है, कभी 5 बढ़ रहा है, कभी 10 बढ़ रहा है। अल्टीमेट मीटर बढ़ता जा रहा है लेकिन इक्वल इक्वल नहीं बढ़ रहा है। एक्सेलेरेशन है पर इक्वल नहीं है। ठीक है बेटा, तो इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। क्लियर है? इसका ग्राफ इस तरीके से बनेगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है बेटा, अभी तो हमने बढ़ती हुई बात की थी, स्पीड की, वेलोसिटी की बढ़ती हुई। अब देखो हमने अब कांस्टेंट स्पीड की बात की। ओके, हमने जीरो स्पीड, जीरो वेलोसिटी की बात की, हमने कांस्टेंट वेलोसिटी की बात की, हमने इंक्रीजिंग वेलोसिटी की बात की। अब हम डिक्रीजिंग वेलोसिटी की बात करेंगे बेटा। जब वेलोसिटी गिरती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलेरेशन या डी एक्सेलेरेशन। तो हम देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन देयर इज रिटार्डेशन, व्हेन देयर इज रिटार्डेशन। जब बेटा रिटार्डेशन है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा उसको समझते हैं। देखो बेटा, इन द केस ऑफ रिटार्डेशन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा होगा, उसमें भी दो अल्टरनेटिव हो सकते हैं। पहला केस यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। जब क्या है? यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है बेटा। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन मतलब एक समान रफ्तार गिरती जा रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर अल्टीमेट सर ब्रेक लगाए जा रहे हैं। यस, कोई ना कोई फोर्स लगेगा बेटा, मोशन किसी न किसी फोर्स से ही होगा। बिना फोर्स के कभी बॉडी मूव नहीं कर सकती या बॉडी की पोजीशन चेंज नहीं कर सकती। ओके सर, यहाँ पे रफ्तार 50 है, यहाँ पे 40 हो गई, यहाँ पे 30 हो गई, यहाँ पे 20 हो गई, यहाँ पे 10 हो गई, एंड सो ऑन। ठीक है सर, ये 1 यूनिट टाइम है, ये भी 1 यूनिट टाइम है, ये भी 1 यूनिट टाइम है, ये भी। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखो सर -10 का गैप है, ये भी -10, ये भी -10, ये भी -10। यस, तो सर हर सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार कम होती जा रही है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। बेटा यूनिफॉर्म का मतलब ये, रिटार्डेशन का मतलब ये माइनस साइन। ठीक है, तो ये माइनस साइन बताता है रिटार्डेशन, और सारे नंबर इक्वल आ रहे हैं, कमी हर बार बराबर है, ये है यूनिफॉर्म। ओके चलो, अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम, एक सेकंड में इसको ग्राफ को फिर से रीसेट कर लेता हूँ। एट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम बताओ ऑब्जेक्ट किधर है? एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम सर, एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम जो ऑब्जेक्ट है ना सर वो है 50 पर। देखो ध्यान से, एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट 50। फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर ऑब्जेक्ट है 50 पर, यानी कि गाड़ी तेज रफ्तार में अब धीरे धीरे ब्रेक लग रहे हैं। ओके, एट सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम इट कम्स टू द 40 एंड देन इट कम्स टू द 30 एंड देन एट 20 एट 10। ओके, अगर सर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो बेटा देखो इसका ग्राफ किस तरीके से आएगा। एक सेकेंड, ये क्या हो गया? तो सर इसका ग्राफ देखो किस तरीके से आएगा बेटा। इसका ग्राफ एक लगभग इस तरीके से इसका ग्राफ आएगा। ये एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग डाउनवर्ड, एक स्ट्रेट लाइन है फॉलिंग डाउनवर्ड थ्रू द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के थ्रू डाउनवर्ड जाने वाली स्ट्रेट लाइन है। ये बताती है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ये ग्राफ है आपका यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। क्लियर हो रहा है?
बेटा रिटार्डेशन का मतलब रफ्तार में कमी आती जाना, और ये ग्राफ में रफ्तार में क्योंकि हर बार इक्वल कमी है इसीलिए स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, हाँ जी आगे चलें। नेक्स्ट है, लास्ट है, बहुत ज़्यादा नहीं, लास्ट है, इस पर्टिकुलर लेक्चर का ये लास्ट है बेटा। नेक्स्ट है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। नेक्स्ट टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। मतलब सर रफ्तार में तो कमी आ रही है, यस रफ्तार में तो बेटा कमी आ रही है, लेकिन हर बार रफ्तार में बराबर बराबर कमी नहीं आ रही है। फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर मीटर में था 60, सेकेंड पॉइंट ऑफ टाइम पर मीटर में आ गया 50, एक यूनिट में कितना चेंज आया सर -5। ओके, थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मीटर में आ गया 35। ओके, अगले एक यूनिट में बेटा टाइम एक यूनिट है, 2 से 3 हुआ है, ठीक है ना, कितना चेंज आ गया सर, ये तो 20 का चेंज आ गया। अच्छा ओके, फिर फोर्थ पॉइंट ऑफ टाइम में अभी रफ्तार है 20, सर कितना चेंज आ गया सर 15 का चेंज आ गया। ओके, माइनस माइनस। फिर नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट ऑफ टाइम में यहाँ 10, सर कितना चेंज है सर -10। तो देखो बेटा सबसे पहले ये बताओ क्या ये नेगेटिव साइन है, यस सर नेगेटिव साइन है का मतलब सर ये रिटार्डेशन है, माइनस एक्सेलरेशन है। ओके, अब ये नंबर सेम है, द आंसर इज नो, सर नंबर सेम नहीं है, यानी कि बराबर बराबर रिटार्डेशन नहीं है, तो बेटा इसी को बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है, हाँ ग्राफ बना लेते तो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट, इसको भी मेरे को सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ बेटा देखो एट फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम द ऑब्जेक्ट इज एट 60, at the second it being on 55, at third it is at 35, at fourth it is at 20, at fifth it is at 10। तो देखो कहीं ना कहीं इस तरीके का कर्व शेप का डिजाइन बन रहा है। तो ये ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है, ठीक है, ये ग्राफ ठीक है इस तरीके से भी बन सकता है, ये ग्राफ इस तरीके से भी बन सकता है। मैं एक बार डायग्राम को इधर डाल के बना के दिखाता हूँ बेटा। अल्टरनेटिवली सर ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है और ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, ठीक है बेटा, अल्टरनेटिव है और भी बन सकते हैं। तो ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है आपका नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। क्लियर है बेटा। तो हमारे करिकुलम के हिसाब से अपने को ये सारे के सारे ग्राफ मैंने कवर किए। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो ग्राफिकल डेरिवेशंस ऑफ द इक्वेशंस ऑफ मोशन पर बेस्ड होगा, जिसके लिए ये बेसिक ग्राफ की नॉलेज हमें होनी चाहिए। अब हम ग्राफ की बेसिक नॉलेज रखते हैं, तो देन अब हम जब नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे तो हम डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड डिस्कस करेंगे। होप सो आपको सारे ग्राफ समझ में आ गए होंगे। कहीं भी किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत आती है, स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दे रखे हैं इसमें मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस नंबर पे अपना वॉइस मैसेज भेज सकते हैं, आप इमेज क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं अपने डाउट की, या फिर आप अपना मैसेज के थ्रू मेरे से कोई भी डाउट अपना ले सकते हैं।